हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की थी, रीजनिंग इन 30 डेज, आज उसका डे 5 है और आज हम इसमें करेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग में रह गया है, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। अपने कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, हम अपने मैसेज को एक सीक्रेट मैनर में कन्वे कर सकते हैं। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, हम अगर कोई मैसेज को सेंड करेंगे तो हम कोडेड फॉर्म में सेंड करेंगे और जो रिसीव करेगा उस मैसेज को वो उसको डिकोड करेगा। जो हमारी कोर्स में है वो कुछ इस तरीके की कोडिंग डिकोडिंग है। तो आज हम इनको कंप्लीट कर लेंगे जो भी रह गया है। कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो हमारे सिलेबस में है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता होना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ साथ हमें रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी पता होना चाहिए। उसको या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं या फिर आप 5 की मल्टीपल और 3 के मल्टीपल याद कर लीजिए। उससे आपको पता लग सकता है लेटर मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है किसी लेटर का, या फिर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। अगर आप याद नहीं कर सकते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप सिंपली ए से लेके एम तक लिख लीजिए और एन से लेके जेड तक उसी के नीचे लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के साथ साथ रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी पता चल जाएंगे। अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 6 है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर एफ का क्या है 21। अगर मैं यू की बात करूं तो यू का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 21 है एंड रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है 6। इसको एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं। कोई भी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हमें याद है और हमें उसका रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकालना है तो सिंपली 27 माइनस उसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। जैसे अगर हमें ए का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता है 1 है और हमें रिवर्स निकालना है, सिंपली 27 माइनस 1 कर दीजिए तो ए का जो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो हमें पता चल जाएगा। अगर हम आई की बात करें, आई का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 9 है तो सिंपली 27 माइनस 9 कीजिए और उसका रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें मिल जाएगा जो कितना होता है 18। चलिए आज पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। अब यहां पर क्या पूछा गया है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आप सिंपली उसको लास्ट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए इन्होंने पूछा क्या है, ग्रास का कलर कैसा होगा उस कोड लैंग्वेज में। मतलब जो ग्रास यानी कि जो घास है उसका कलर कैसा होता है एक्चुअल में, वो होता है ग्रीन। तो सिंपली हमें देखना है कि ग्रीन को इस कोड लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। चलिए देखते हैं। ग्रीन इज कॉल्ड रेड, हमें पहली लाइन में इसका आंसर मिल गया, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसलिए मैं बोलता हूं इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आप लास्ट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कलर ऑफ ग्रास इज ग्रीन और ग्रीन को बोलते हैं यहां पर रेड। तो जो मतलब जो घास का कलर है यानी कि ग्रास का कलर है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेड। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगली में देखते हैं। आगे सेम क्वेश्चन है तो हम लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कलर ऑफ मिल्क पूछा है, इस कोड लैंग्वेज में क्या होगा। कलर ऑफ मिल्क होता क्या है, व्हाइट होता है। तो हमें सिंपली देखना है कि व्हाइट को इस कोडिंग जो कोडेड लैंग्वेज है उसमें क्या बोला गया है। चलिए देखते हैं। ब्लू को बोला है ग्रीन, ग्रीन को बोला है व्हाइट और व्हाइट को बोला है येलो। तो कलर कैसा हुआ मिल्क का, येलो। इस कोडेड लैंग्वेज में मिल्क के कलर को कैसे बोलेंगे हम कि मिल्क का कलर येलो होता है। चलिए ठीक है, फिर से लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द कलर ऑफ ब्लड। अब ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। तो सिंपली हमें देखना है कि रेड को क्या क्या बोला गया है। देखिए ग्रीन को बोला गया है ब्लैक, ब्लैक को बोला जाता है ब्लू, ब्लू को बोला जाता है रेड और रेड को बोला जाता है व्हाइट। तो कलर ऑफ ब्लड क्या हुआ, व्हाइट इन दिस कोडेड लैंग्वेज। चलिए ये गाइस आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कीजिए और इसका आंसर आपको मैंने दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इस तरीके की कोडेड लैंग्वेज आ सकती है। वैसे ये मैं आपको करा चुका हूं, बस इसमें नंबर्स दिए हुए हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए 1 to 5 इसको लिखा है जो भी, तो हम पहले देखते हैं 1 to 5। आगे क्या लिखा हुआ है, 1 है तो उसको कॉमन कर लेंगे, 4 6। उसके आगे क्या हुआ है 1 3 5, यानी कि 1 हमें कॉमन मिल गया, 5 हमें कॉमन मिल गया, तो बचा क्या केवल 3। अब इनकी जो कोड है वो भी देख लेते हैं। गो टू स्कूल,
आगे देखते हैं स्टडी इन स्कूल, स्कूल कॉमन है, स्टडी इन। थर्ड लाइन देख लेते हैं रन टू स्कूल, देखिए टू स्कूल कॉमन है तो लास्ट क्या हो जाएगा रन, ठीक है। तो इसमें कोड क्या क्या हमें पता चल गए, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं एक बार। वैसे इसका आंसर तो आप यहां से देख सकते हैं, रन का कोड क्या होगा, रन का कोड 3 होगा, तो आंसर क्या होगा इसका 3। लेकिन मैं आपको बाकी कोड भी बता देता हूं, गो टू स्कूल, स्टडी इन एंड रन। गो का कोड क्या होगा, गो के नीचे कोई भी कॉमन नहीं है एंड यहाँ पे दो के नीचे कोई भी कॉमन नहीं है, तो गो का कोड क्या होगा 2, ठीक है। टू का कोड क्या होगा, जो थर्ड लाइन में कॉमन है, तो 5 है, जो थर्ड लाइन में भी कॉमन है, तो 2 का कोड क्या हो गया 5। स्कूल का कोड क्या होगा, जो हर एक लाइन में कॉमन है, यानी कि 1। अगर हम आगे देखें तो स्टडी इन, नीचे कोई भी कॉमन नहीं है, तो स्टडी इन का कोड या तो 4 होगा या 6 होगा, यानी कि स्टडी का कोड या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। सेम विद इन, इनका कोड या तो 4 होगा या 6 होगा। अब अगर हम रन की बात करें तो रन का कोड केवल 3 है, यहां पर कुछ भी और वर्ड नहीं है, तो रन का कोड क्या हुआ 3। चलिए अब कुछ इस तरीके की भी कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है, कंडीशंस दी हुई हैं और आपको इसका जो कोडेड फॉर्म है वो आपको बताना है। तो इसमें कुछ सीरीज इस तरीके से दी होगी और यहां पर ये कंडीशंस दी होंगी, तो आप कंडीशंस हमेशा ध्यान रखिए। देखिए अगर आपको जो ये क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, कंडीशन आप बाद में रीड कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसमें कंडीशंस देखते हैं। फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, बिल्कुल है, एंड थर्ड लेटर इज वॉवल, थर्ड लेटर वॉवल है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन यहां पर फॉलो नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट लेटर वॉवल होना चाहिए, क्या पहला लेटर वॉवल है, बिल्कुल नहीं है, कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। सेकंड एंड थर्ड लेटर आर कॉन्सोनेंट, सेकंड एंड थर्ड लेटर आर कॉन्सोनेंट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए वॉवल होता है, तो इसमें कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, तो हम इसको बिना इस कंडीशन के सिंपली डिकोड करेंगे। एन ए बी ए क्यू ई, एन का कोड क्या है, देखिए एन का कोड 3 है, ए बी, ए का कोड है $, बी का कोड क्या है 2, एन ए बी, ठीक है, ए क्यू ई, ए का कोड हम निकाल चुके हैं $, क्यू ई का कोड और निकाल लेते हैं, क्यू का कोड क्या है 4 और ई का कोड क्या है यहां पर हैज 3। देखिए $3, $2, 4 हैज, कहां पर दिया हुआ है $3, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हुआ इसका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है, थर्ड लेटर क्या वॉवल है, नहीं है, तो पहली कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं, पहला लेटर वॉवल नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगी। अब ये तीसरी कंडीशन देखते हैं, सेकंड एंड थर्ड लेटर आर कॉन्सोनेंट, बिल्कुल है, सेकंड भी लेटर कॉन्सोनेंट है एंड थर्ड लेटर भी कॉन्सोनेंट है, तो इन्होंने क्या बोला है, बोथ आर कोडेड एज द कोड ऑफ देयर थर्ड लेटर, जो थर्ड लेटर है उसका जो कोड होगा उसी से इन दोनों को कोड किया जाएगा। एफ का कोड क्या है, एफ का कोड 5 है, अब डब्ल्यू का कोड वही होगा जो जेड का कोड होगा, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड लेटर कॉन्सोनेंट है। तो जेड का कोड क्या है, सिंपली हम देख लेते हैं 1 है, तो यहां पर 5 के बाद क्या आएगा 1 एंड 1। ई आर ए का कोड देख लेते हैं, ई का कोड है हैज, आर का कोड है 7 एंड ए का कोड है $, $5 हैज $7, $5 हैज $7, तो आपका आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड थर्ड इज वॉवल, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, फर्स्ट इज वॉवल, पहला वॉवल है ही नहीं है। सेकंड एंड थर्ड लेटर आर कॉन्सोनेंट, सेकंड एंड थर्ड लेटर आर कॉन्सोनेंट, बिल्कुल नहीं है, तो ये बिना कंडीशन के हमें डिकोड करना है। एच का कोड क्या है, एच का कोड है कॉपीराइट, यूवी, यू का कोड है 6 एंड बी का कोड है 2, ये देखिए यू का कोड है 6, वी का कोड है 2, डी आई एन, डी का कोड 8 है, आई का कोड 9 है एंड एन का कोड क्या है 3। कॉपीराइट 628993, कॉपीराइट 62893, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर वी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर पहला लेटर हमें वॉवल दिख रहा है, तो हम इस कंडीशन को देखते हैं, फर्स्ट लेटर इज वॉवल एंड फोर्थ लेटर इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये बिल्कुल, तो इसमें क्या होगा, बोथ आर कोडेड एज द कोड ऑफ वॉवल, जो वॉवल का कोड है उसी से फोर्थ लेटर भी कोडेड, जो डिकोड करेंगे वो उसी, कोड करेंगे तो उसी
जो वॉवल का कोड है वही हम आर की जगह भी लिखेंगे, यानी कि जो फोर्थ लेटर है उसकी जगह भी वही लिखेंगे। तो ई का कोड क्या है? ई का कोड है हैज, तो हम फोर्थ जो वर्ड है उस पर भी हैज ही आएगा। अब एम आई का कोड क्या है? एम का कोड है परसेंटेज, आई का कोड है 9, परसेंटेज 9। आगे क्या है? डीपी, डी का कोड है 8 एंड पी का कोड है स्टार, 8 एंड स्टार। हैज परसेंटेज 9 हैज 8 स्टार, हैज परसेंटेज 9, यहां हैज ही नहीं है, हैज परसेंटेज 9 हैज 8 स्टार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। अब आ जाते हैं हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में। देखिए मैंने कल आपको दो तरीके बताए थे और मैं आपको दोनों तरीके आज फिर से एक बार बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हमें अगर इस तरीके की कोडिंग डिकोडिंग आए तो आप सिंपली जो उनके एक्चुअल मीनिंग है वो लिख लीजिए एंड उसके बाद जो कोडेड फॉर्म में है उसको भी आप एज इट इज लिख लीजिए। देखिए वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड, अच्छा इसमें आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वेरी को वी लिख सकते हैं, एल को लार्ज एल ए लिख सकते हैं, रिस्क को आर लिख सकते हैं, ए को ए डबल एस लिख सकते हैं, जब तक कि कोई और वर्ड उसी से स्टार्ट ना हो। अब यहां पे क्या है? रिस्क इज वेरी लो, देखिए वेरी यहां पे कॉमन मिल जाएगा, रिस्क भी यहां पे कॉमन मिल जाएगा एंड इज लो नहीं मिलेगा, तो आई और एल हम ऐसे ही, अच्छा यहां पर लार्ज तो इसको हम कंप्लीट लिखेंगे लो। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? इज दैट ऑल्सो एसोसिएटेड, एसोसिएटेड यहां पे कॉमन है, इज यहां पर कॉमन है, दैट ऑल्सो, तो दैट ऑल्सो को हम लिख देंगे, दैट ऑल्सो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? इनविजिबल रिस्क ऑल्सो, वेट फॉर अ मिनट। अब आगे क्या होता है? इनविजिबल, इनविजिबल कॉमन नहीं है तो इसको हम लिख देंगे आई एन वी आई, वो हम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप पूरा लिखोगे तो टाइम लगेगा, तो आप सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखिए जिससे आपको समझ आए। इनविजिबल रिस्क ऑल्सो डैमेजिंग, रिस्क यहां पर कॉमन है, ऑल्सो यहां पर कॉमन है एंड डैमेजिंग, डैमेजिंग कहीं भी कॉमन नहीं है तो हम डैमेजिंग ये लिख देते हैं। अब इसको कोड को भी ऐसे लिख लेते हैं इसके, ये देखिए कोड क्या है? एन टी आर जी। आगे देखते हैं, जी कॉमन आ गया, एस एन एम। थर्ड लाइन क्या है? देखिए यहां पर दो कॉमन थे, यहां पर भी दो ही कॉमन होंगे, टी एम आई पी एंड एफ, टी कॉमन है, एम कॉमन है, तो पी एंड एफ आगे आ जाएगा। अगली लाइन में क्या है? सिर्फ एक और दो, यहां पर भी दो कॉमन होंगे, एफ यहां कॉमन मिल गया हमें, एन हमें यहां कॉमन मिल गया, तो बचा क्या? डी डी आई एंड वाई यू, तो डी आई एंड वाई यू ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने हर एक किसी के कोड निकाल लिए, मैं आपको लिख भी देता हूं। यहां पर वेरी का कोड क्या हो जाएगा? जो केवल फर्स्ट लाइन में कॉमन है, यानी कि एन सॉरी आर यानी कि जी, यानी कि जी आई कोड किसका हो गया? वेरी का। अब एल ए के नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि लार्ज के नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है और आर के नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि आर ओ जो कोड है वो किसका कोड हो जाएगा? लार्ज का। रिस्क के नीचे कॉमन है दो बार, यानी कि सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन में कॉमन है, और सेम विद एन, एन का कोड क्या है? यानी कि एन यू, एन यू किसका कोड हो जाएगा? रिस्क का। अब आगे देखते हैं, जी एसोसिएटेड, यानी कि फर्स्ट एंड जो थर्ड लाइन में कॉमन है वो कोड किसका हो जाएगा? एसोसिएटेड। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में टी कॉमन है, टी स्टैंड फॉर टी ए, तो एसोसिएटेड का कोड क्या हो गया? टी ए। अब आगे देखते हैं, इज यानी कि सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में जो कॉमन है, एम, एम का कोड है यानी कि एम आई, एम आई किसका कोड हो गया? यहां पर आपका इज का कोड हो गया एम आई। एस यानी कि उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो लो का कोड क्या होगा? लो के नीचे भी कुछ नहीं है, तो लो का कोड क्या हो गया? एस, एस स्टैंड फॉर एसी। अब आगे आते हैं, एफ के नीचे एक कॉमन है, ऑल्सो के नीचे भी एक कॉमन है, तो ऑल्सो का कोड क्या हो गया? ऑल्सो यहां पर भी यहां पर लिख देते हैं एफ यानी कि एफ यू। दैट का कोड यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, सेम विद पी, पी स्टैंड फॉर पीओ,
पीओ किसका कोड हो गया आपका, पीओ कोड हो गया दैट का। अब इनविजिबल एंड डैमेजिंग, इसका कोड या तो DI होगा या YU होगा। मैं यहां लिख देता हूं, DI या YU किसका कोड होगा, इनविजिबल या डैमेजिंग। ठीक है, चलिए इन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए मैं दूसरे तरीके से भी आपको एक बार बता देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूं। अब जो मैंने दूसरा तरीका बताया था उससे मैं आपको बताता हूं। पहले मैं इनके कोड लिख देता हूं। देखिए वेरी का कोड हमें निकालना है, लार्ज का हमें कोड निकालना है, रिस्क का हमें कोड निकालना है, एसोसिएटेड, रिस्क हो गया है, वेरी हो गया है, इज का कोड निकालना है, लो का कोड निकालना है। उसके बाद अगली लाइन देखते हैं, इज हो चुका है, दैट और ऑल्सो का कोड निकालना है, दैट ऑल्सो। अगली लाइन देखते हैं, इनविजिबल यानी कि रिस्क हो चुका है, ऑल्सो हो चुका है, डैमेजिंग। अब देखिए दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं वो भी आपको दोबारा बताता हूं एक बार मैं। पहली लाइन में रिस्क कॉमन है, पहली और दूसरी लाइन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें रिस्क और वेरी भी कॉमन है। चलिए इसको नहीं मिलाते। अगर हम पहली और फोर्थ लाइन को देखेंगे तो इसमें रिस्क कॉमन है केवल, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कोड भी रिस्क का कॉमन होगा फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में। देख लेते हैं, ये फर्स्ट लाइन है और ये फोर्थ लाइन है, तो NU जो कोड है वो कॉमन है, यानी कि रिस्क का कोड क्या हो गया, NU। रिस्क का कोड हमने निकाल लिया NU। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो रिस्क का कोड यहां भी कट जाएगा और यहां से NU यहां से भी कट जाएगा। अब आगे देखते हैं एसोसिएटेड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन में ये कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि जो कोड होंगे एसोसिएटेड के फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में वो भी कॉमन होंगे। देख लेते हैं, देखिए यहां पर TA कॉमन है और यहां पर भी TA कॉमन है, तो एसोसिएटेड का कोड क्या हो गया, T। अगर हम लार्ज की बात करें तो लार्ज किसी और लाइन में कॉमन है, नहीं है। वेरी की बात करें तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में वेरी कॉमन है, तो कोड भी कॉमन होंगे। देखिए यहां पर GI कॉमन है और यहां पर भी GI कॉमन है, तो वेरी का कोड क्या हो गया, GI। अब लार्ज केवल अकेला बचा तो कोड भी इसका अकेला बचा होगा, यानी कि जो RO है वो किसका कोड है, लार्ज का। चलिए आगे देखते हैं। अगली लाइन यानी कि सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में इज कॉमन है, तो उसके कोड भी कॉमन होंगे। देखिए MI, तो इसका कोड क्या हो गया, MI। अब लो केवल अकेला बचा है तो उसका कोड भी अकेला बचा होगा, यानी कि SE किसका कोड हो गया, लो का। अब अगर हम आगे की लाइन में देखें, देखिए थर्ड लाइन में ऑल्सो कॉमन है एंड फोर्थ लाइन में भी ऑल्सो कॉमन है, तो उनके कोड भी कॉमन होंगे। देखिए यहां पर FU कॉमन है और यहां पर भी FU कॉमन है, तो ऑल्सो का कोड क्या हो गया, FU। अब दैट का कोड यहां पर अकेला बचेगा, तो PO का कोड हो गया दैट का। अब इनविजिबल और डैमेजिंग, इनके कोड क्या होंगे, इनका कोड या तो DI होगा या YU होगा। चलिए इन पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए होमवर्क है, तो आप एक बार उनको ट्राई जरूर कीजिएगा। दैट इज लो का कोड पूछा है। देखिए दैट इज लो यानी कि MISEPO, MISEPO यानी कि ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। अब आप इधर निकालने हैं MISE एंड PO। दैट का कोड दिया हुआ है PO, इसका कोड दिया हुआ है MI और लो का कोड दिया हुआ है SE। तो जरूरी नहीं है इसी फॉर्मेट में मिले, आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं, आपको यह भी मिल सकता है SEMIPO या फिर SEPOMI। आपके पास कोड सेम होने चाहिए, सीक्वेंस सेम हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए बाकी ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और इसी के साथ हमने कोडिंग डिकोडिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया है। तो कल हम करेंगे ब्लड रिलेशन,
और इसके साथ साथ हमने अभी तक जो कंप्लीट किया है यानी कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। तो कल हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो जो हमने पढ़ चुके हैं हम उन पर बेस भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।